परमात्मा नहीं करेंगे। आज भी देखते हैं बहुत माताएं खूब रोती हैं बेटा के मरने पर न, खूब बिलपती हैं, कहाँ फिर जिंदा हो जाता है। तो वो परमात्मा की एक विशेष कृपा होती है, तो उम्र बढ़ा दी जाती है, तो नियम से तो मर ही गया, कानून से मर गया, अब फिर बढ़ोतरी में कृपा में जिंदा हो गया, तो कमे दिन तक न। इसे दोनों बात सही है। सब रोने वाली माता का मरा हुआ बेटा जीता। चाहे भगवान का भक्त, गुरु महाराज के भी भक्त बहुत हैं जिनके बेटा मर गए, माँ के सामने कितनी रोई, कितनी गुरु महाराज जिंदा नहीं। वो सब एक अपवाद है, अपवाद। तो चलिए मैं ये दिखाऊं कि मरने वाली बात हो गई। दूसरी बात धन का मिलना। भोला बाबा धन भी देते हैं, भगवान धन भी देते हैं, हाथ देते हैं, लेकिन क्या लगाता हूँ कि धन सही में आप देखते होंगे कि गुरुवे महाराज के भक्त हैं, तो गुरु महाराज तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी बड़े हैं, तो दे दिए ना धन आप लोगों को, सब अमीर हो गए ना पिपरा वाला। यहाँ राज है। धन किसके आधार पर मिले? कानून है उसमें लगा हुआ। कानून क्या है? पुण्य प्रारब्ध के अनुसार धन मिलता है। पुण्य प्रारब्ध कम है तो धन कम मिलेगा, पुण्य प्रारब्ध अधिक है तो धन अधिक मिलेगा। 5 किलो गेहूं एक किसान बोता है तो काटने पर कितना किलो होगा दाना? 25-50 किलो। अब 5 मन अगर कोई बो दे उसी अनुपात में बहुत होगा, तो बीज कम तो ये फसल कम, बीज अधिक तो फसल अधिक। तो पुण्य प्रारब्ध जिसको कम है, कितना भी हाय हाय करेगा, कितना भी 1 नंबर 2 नंबर ईमानदारी बेईमानी करेगा, लेकिन होगा उतने जितना होना प्रारब्ध के अनुसार निश्चित है। तो धन देने वाला एक होता है पुण्य प्रारब्ध, दूसरा कौन होता है? आपका पुरुषार्थ। आप जो काम धाम करते हैं। अब देखिए, एक चपरासी है, सरकार घर में नौकरी है, और वह चपरासी डीएम का चपरासी है, तो डीएम भी सरकार का ही काम करता है। और चपरासी किसका काम करता है? सरकार का। तो दोनों का दरमाहा बराबर होता होगा। तो डीएम का दरमाहा ज़्यादा, चपरासी का दरमाहा कम। तो पुरुषार्थ बढ़िया, पुरुषार्थ बड़ा आमद देने वाला तो फिर अधिक दरमाहा। चपरासी से कम पुरुषार्थ होता है तो इसलिए कम। अभी अगर कोई नियमित शिक्षक है पुराना, अभी नियमित शिक्षक जो पुराना है लगभग 90,000 रुपया महीना हो मिलता है उसको। अब तब पर है वो, मैं सब आंकड़ा रखता हूँ ना, 90,000 टका महीना। और उसी के खेत में मजदूर काम कर रहा है, तो 90,000 टका महीना क्या टका रोज हुआ? 3,000 टका रोज। और 300 टका रोज में उसके यहाँ काम करता है मजदूर, तो 8 घंटा मजदूर भी काम किया, 8 घंटा वो टीचर भी काम किया। तो काम काम पर है परिणाम, काम काम पर परिणाम। तो मतलब है पुरुषार्थ से भी धन बंधा हुआ। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं DL दास फारबिसगंज में, उनका बेटा शिपिंग इंजीनियर है, पानी जहाज का इंजीनियर। 3-4 साल पहले मिले, उससे पहले साल मिलता था, पूरा परिवार सत्संगी है। 2-3 साल बीच में नहीं मिले, अब फिर मिले तो हम बोले रे चंदन, अब साधु महात्मा से मन अघा गया है क्या? क्यों बाबा? तो तू साल आता था और साधु महात्मा से मिलता था, हमसे भी मिलता था,
ये 2 साल से देखते हैं, आए तो हो गए, तो 2 साल से मिले नहीं बाबा। जब देसी जहाज पर रहते थे ना, देसी कंपनी पर रहते थे ना, तो साल में एक बार फुर्सत मिल जाती। अब हम फॉरेन में रहते हैं, विदेशी कंपनी में, विदेशी जहाज पर 6-6 महीना का तो खेपे लगता है, इसीलिए लॉन्ग टाइम हो जाता है। अच्छा ठीक है बाबू, कहीं कमाओ धमाओ, कमाए धमाए मन के लायक है ना, तो क्या बोला, हाँ काम चल जाता है। तो हम बुझे जब कहता है काम चल जाता है तो कमाए धमाए बढ़िया, तो कितना सैलरी है? कहा वही 3 लाख टका। 3 लाख टका महीना तक कुहर के बोलता है, 3 लाख टका महीना का बढ़ने उड़ने की भी गुंजाइश है बाबू। कहाँ 6 महीना में बढ़ जाएगा, क्या होगा 5, अभी 2 साल से 5 लाख टका महीना वो भुगतान ले रहा है। तो पुरुषार्थ से बंधा हुआ, तो पुरुषार्थ अगर आपका बढ़िया है तो पैसा बढ़िया होगा, पुरुषार्थ अगर कमज़ोर है तो पैसा कम होगा। पुण्य अगर आपका बढ़िया है, ज़्यादा है, तो धन ज़्यादा होगा, अब पुण्य अगर कम है तो धन कम होगा। ये दिख रहा। तीसरा कौन है? प्रारब्ध के अनुसार भी पुण्य के अनुसार भी धन परमात्मा ही देते हैं, परमात्मा ही देते हैं। तो अब जब देखते हैं इसका प्रारब्ध नहीं है धन के लायक, तो परमात्मा अपनी तरफ से कोई संजोग बना देते हैं, उसको धन दे देते हैं। राज समझिए धन की प्राप्ति कैसे होती है। और धनी मानी बनाने के लिए प्रारब्ध क्या करता है सुनिए, एक तो भी सुने, आपसे प्रारब्ध वह काम करा लेगा जिस काम के माध्यम से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों हो जाएगा, एक माध्यम। दूसरा माध्यम है पुण्य प्रारब्ध आपको जन्म के माध्यम से धनी मानी बना देगा। अरबपति के घर में वो जन्म हो गया आपका, अरबपति हो गए, माँ बाप कमाए थे अरब, अगर आप उनके बेटे हैं तो मालिक कौन बनेगा माँ बाप के बाद? वो कमाया है, जो कमाया है माँ बाप, ये तो खाली जन्म लिया है। तो जन्म अगर लिया है तो पैसा उसी का होगा। माँ बाप वाला धन किसका होता है? भतीजे का ना, भेगने का ना। मुंह खोलिए थोड़ा हो, भंडारा कुछ देर में तैयार हो जाएगा, आप ही लोगों के लिए गवागम कर रहा है, तब नहीं मुंह खोलते हैं। पहले से मुंह थोड़ा अभ्यास कीजिए, खोलिए, खाने में दिक्कत नहीं होगी। सब भेद हम ही बतावेंगे। पुत्र तो कमा, तो जन्म लिया है केवल, माँ बाप खूब कमाया तो पैसा माँ बाप के बाद किसका होगा? भतीजा का ना, पुत्र का, भतीजा का नहीं, भेगना का, पुत्र का। जन्म सिद्ध अधिकार कानून है संविधान में। क्या निकल गया? जन्म, उसी के बगल में गरीबों घर है, तो किसी का जन्म गरीब घर में क्यों, किसी का जन्म अमीर घर में क्यों? को तो कारण होगा, वही है पाप प्रारब्ध। भोग में क्या देगा? दुख। तो पाप प्रारब्ध ले जाएगा गरीब घर में, गरीब घर में जाएगा तो दिक्कत होगी ही, अभाव होगा ही, अभाव होगा तो दुख होगा ही। अमीर घर में कोई दिक्कत नहीं, कोई दुख नहीं। तो अमीर बनाता है जन्म के माध्यम से भी पुण्य प्रारब्ध, जन्म के माध्यम से हो गया, उधर पुरुषार्थ के माध्यम से हो गया। और एक माध्यम है क्या? गोद का माध्यम। प्रारब्ध का पुण्य है ना, वो गोद के माध्यम से भी धनी बना देता है। किसी किसी को देखिएगा करोड़ों करोड़ का धन है, बाल बच्चा, जब तक बाल बच्चा होने का समय रहता तब तक प्रयास चलता है। जब देखता 50 बरस बीत गए, अब समय खत्म, तब सोचता है कि तो पोसपूतो ले लिया तो अच्छा है। तो पोसपूतो तो कानून है ना। तो छोटका भाई मान लीजिए गरीब है, उसका प्रारब्ध अब था, और उसी का बेटा भतीजा होगा, और उसमें 3 भाई है भतीजा। ये क्या कहता है?
हमको महिला बेटा दे दो पोषपुत के रूप में। छोटका भाई कहता बड़का को ले लीजिए, महिला को हम ही रखेंगे। तो छोटका कहता महिला को, बड़का महिला को हम ही रखेंगे, बड़का ले लीजिए। अब बड़का पैसा वाला कहता हमको मंझले चाहिए। आखिर सोचता है कि कोनो बात नहीं है, काहे मंझले पर जोर दिया। गोद उसी को लिया। उसमें असली खेल है वो गरीब लड़का का। गरीब कब तक रहा? गरीब कब तक? जब तक पाप का भोग तब तक गरीब। अब पाप के भोग के बाद भोग शुरू होता है पुण्य का। जब पुण्य का भोग शुरू हो गया तो गरीब घर में नहीं रहेगा वो, तब उसका पुण्य कहाँ ले जाएगा? अमीर घर में। ये अमीर घर में ले जाएगा। जो अमीर है ना, वह पुण्य प्रारब्ध उसके मन को पकड़ेगा, उसकी बुद्धि को पकड़ेगा। अब मन वैसा बना देगा, बुद्धि वैसा बना देगा ताकि उसको अपना, जब कर्म या अपना फल देने को आवे, अनजाने उसका हेतु खड़ा हो जावे, वे बड़े अक्लमंदों की बुद्धि फिरावे, बड़े अक्लमंदों की बुद्धि फिरावे। तो उस लड़के का कोई पुण्य प्रारब्ध था, वह प्रारब्ध उसी धनी आदमी के द्वारा इसको धनी बना लिया। तब उसका मन बन गया कि महिला को हम देंगे। महिला का पुण्य प्रारब्ध उसके मन को पकड़ लिया है, उसकी बुद्धि को पकड़ लिया है। अब पकड़ के वही करवा रहा है जो करना चाहिए। तो समझ रहे हैं कैसे कैसे धन गोद के माध्यम से भी प्रारब्ध देता है, विवाह के माध्यम से भी, विवाह के माध्यम से भी। रतन टाटा का नाम आप लोग सुने हैं? नहीं सुने होंगे, नहीं सुने। आप सुने? अब आप क्यों सुनिएगा, आप जमालपुर में रहते हैं। रतन टाटा, टाटा टाटा ने सुने हैं? रतन टाटा बहुत बड़ा धनी मानी, ना एक कोठो बेटा ना एक कोठो बेटी। क्या गुजरता होगा जब भोगने वाला कोई नहीं है। जितने उपाय पत्तर करने चाहिए सब किए होंगे, लेकिन ना बेटा ना बेटी। तब किसी को पोषपुत लिया। आई बिरला का नाम तो नहीं सुने होंगे? कैसे ही कोलकाता गांव में सुने हैं हो। बिरला भी बहुत धनी मानी। बिरला को किसी तरह से एक ठो बेटी हुई। बेटा बेटा नहीं, अरब खरब का मालिक। तो बेटा नहीं बेटी है। बेटी का विवाह जिस लड़के से होगा, अच्छा पहले जान लेता हूँ कि बिरला का जो धन है उसका अधिकारी कौन होगा? उसकी बेटी। बेटी बेटी का विवाह जिससे होगा उस धन पर तो कोई अधिकार नहीं होगा। जब बिरला ने बेटी जैसे धन को दे दिया, किसी के हाथ में जमाई बना लिया, तो फिर जमाई का भोग नहीं होगा। देखिए, जिसका विवाह रेणु से हुआ होगा बिरला की बेटी से, वो मालो माल क्यों हुआ? इसलिए कि उसका कोई पुण्य प्रारब्ध था। बिरला की बेटी के विवाह के माध्यम से धनी मानी हो गए। याद रखिएगा, आपका पुण्य प्रारब्ध है तो किसी काम धाम के माध्यम से आपको धनी मानी बना देगा, या गोद के माध्यम से धनी मानी बना देगा, या विवाह के माध्यम से धनी मानी बना देगा। इस तरह से धन आता है। हाँ, कभी कभी अपवाद में भगवान भी भक्त को धन देते हैं, जैसे बाबा कह रहे थे, वह भी सही है। लेकिन कभी कभी सब दिन अगर बढ़िया जीना चाहते हैं तब तो भाई आपको अपनी कमाई धमाई करनी होगी, पुण्य की कमाई करनी होगी, दान की कमाई करनी होगी। उसके अनुसार आप धनी मानी घर में जन्मेंगे, राजा महाराजा घर में जन्मेंगे। कौन जन्मा दिया वहाँ? आपका पुण्य प्रारब्ध। वही पुण्य प्रारब्ध देवता के घर में ले जाएगा, देवता बना देगा। ये सब कर्म का नियम है, कानून है। तो मैं दिखला रहा था कि धन तो चाहिए ही, लेकिन पहले या पुरुषार्थी बनिए, धन कमाने की कला को सीखिए, धन कमाने की योग्यता को सीखिए।
अगर धन कमाने की कला नहीं सीखेंगे, धन कमाने की योग्यता नहीं प्राप्त करेंगे, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, IAS IPS नहीं बनेंगे, मैनेजर क्लर्क नहीं बनेंगे, केवल भगवान के भरोसे रहिएगा तो काम चलने वाला नहीं। इसीलिए पहले पुरुषार्थी बनिए, पुरुषार्थी बनिए और उसमें कुछ मदद उधरों से हो जाएगी। देखिए क्या कहते हैं भगवान, या इमर्शन, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गॉड हेल्प्स दोज, परमात्मा उसी की मदद करते हैं। किसकी? जो अपनी मदद आप करते हैं। अपनी मदद आप करने का भाव है। भगवान कहते हैं हमने तुमको जो कुछ पहले दिया है उसका उपयोग करो। उस उपयोग से जब देखेंगे तुम्हारा काम अधूरा है तब हम मिला देंगे, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। और तुम कहोगे हम हाथ पैर नहीं डोलावेंगे, हम चुपचाप खड़े रहेंगे, भगवान बुर्बक है। भगवान बुर्बक है। भगवान कभी कभी एक बार नहीं, तो कबीर साहब का दोहा, दुख में सुमिरन कोई ना करी, सुख में करी सब कोई। नहीं सुने दोहा? कितना मुरी डोल गया। इस तरह से विकेट गिराइएगा तो वर्ल्ड कप जीत। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को हो। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। दुख जब आता है, विपत्ति जब आती है, संकट जब आता है, या बस ही हम लोग जितने उपाय पत्तर सकते हैं करते हैं, लेकिन देखते होंगे कभी कभी उपाय पत्तर करने पर भी दुख जाता नहीं है, विपत्ति जाती नहीं है, संकट। तब अंतिम, हे प्रभु संसार के जितने उपाय करने चाहिए थे किए, लेकिन इन उपायों से अब मेरा काम होने वाला नहीं है। अब जब आप नहीं दया करोगे ना तो मेरा हाल बहुत खराब हो जाएगा। तो भगवान सोचते हैं क्या, चलो भाई कम से कम इसको भरोसा हुआ कि भगवान भी है, बेर कुबेर साथ देते। तो भगवानों सोचते हैं अभी जो कम से कम इसको भाव बना है भगवान है, तो हाय का हम सबूत कर दे दें, सबूत दे देंगे तो पक्का हो जाएगा। तब जो बात उसकी बरसों से बिगड़ी हुई है, दुख मिल रहा है, उस बिगड़ी बात को किसी न किसी माध्यम से भगवान बना देते हैं। तब उसको हो जाता भगवान है, तब न हमारा काम हो गया। अब वो पिछड़ भक्त, वो जब दुख पड़ा है तब राम राम, तब शिव शिव, और जब काम बन जाता है न तो राम राम नहीं। कहाँ है मोतियारे, कहाँ सुनीति आगे, तब यही जप करेगा। बेटा बेटी का जप, पत्नी का जप, धन वित्त का जप, तब यही। फिर समय पाकर पाप का भोग आता है। 3 साल के बाद फिर आ गया, फिर विपत्ति, फिर संकट। अब वो क्या कहेगा, भगवान 3 साल पहले इसी तरह हम विपत्ति में पड़े थे, इसी तरह संकट में पड़े थे, वही आपने कृपा की, आपने दया की, हमारा संकट चला गया, हमारी विपत्ति चली गई, हमारा दुख चला गया, फिर साथ दीजिए, दया कीजिए। भगवान का यह चालाकी संसारे में रखना, यह चालाकी पिपरा मोहनिये में रखना, हमारे दरबार में चालाकी नहीं चलती। वारे होशियार रे, तुमसे कम होशियार। जब जब तुमको दुख मिलेगा चैन पुल दो, चैन पुल कर दोगे, गाड़ी रुक जाएगी। का सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। तो मतलब है कहने का, जब तुम दुख में था, किसी उपाय से दुख खत्म नहीं हुआ, परमात्मा को पकड़ा तो सुख ही आ गया। सुख ही तो बता रहा है कि किनका खेल है। परमात्मा ने सुख दिया है, यह सुख तुमको हमेशा इंगित करता है परमात्मा साथ देते हैं, हाल अच्छा होता है। इसीलिए तुम उस परमात्मा को क्यों भूल गया। जिस तरह दुख में तुम पुकारता था, उसे सुख में पुकारो, देखो कभी दुख नहीं आएगा। तो सब में नियम लगा है ना,
कानून लगा है ना, तो कानून को बढ़िया से जानेगा नहीं, नियम को बढ़िया से जानेगा नहीं, लेकिन कूद जाता है। तो मेरा कहने का भाव है कि सबका जीवन कर्म से बंधा हुआ है। माता पिता का भी जीवन कर्म से बंधा है, बेटा बेटी का जीवन कर्म से बंधा है, दादा दादी का जीवन कर्म से बंधा है, पोतो पोती का जीवन कर्म से बंधा है। इस प्रकार है, मैंने कभी पाप का भोग दुख आएगा, कभी पुण्य का भोग सुख आएगा। उस भोग में ना दादा दादी पोता पोती के दुख को घटा सकते, ना पोता पोती के सुख को बढ़ा सकते। उस कर्म के भोग में माता पिता भी बेटा बेटी के दुख को न घटा सकते, न उसके सुख को बढ़ा सकते। सब उसी में लेके लोग उसी में उलझ जाते हैं। शिक्षा यह देनी चाहिए क्या कि माँ बाप जो करते हैं करें, साथ ही साथ यह शिक्षा दें बेटा बेटी को कि बेटा हम जितना कर सकते थे किए फिर भी नहीं हुआ, तुमको किसी पाप का दंड आया है, और दंड आया है तुम ही जब भगवान को अपने से पुकारोगे, तुम ही जब भगवान की भक्ति करोगे, तब पुकार वे सुनेंगे न, ये दंड को हटा लेंगे। प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भाव था मेरा, आप जिसके भी दुख को घटाना चाहते हैं तो आपके घटाए उसका दुख नहीं घटेगा, क्योंकि वह तो परमात्मा के कानून से बंधा हुआ दुख है। हाँ, सुख बढ़ाना चाहता ये हो नहीं होगा। तो कैसे होगा? जब आप देखते हैं कि सजा बार है। अच्छा, पहले पर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर जजमेंट दे दे किसी को 10 बरस की सजा, 50,000 का जुर्माना, अभी देना ही पड़ेगा कि कुछ उपाय है बचने का? उपाय है, हाई कोर्ट में अपील करेगा। हाई कोर्ट का जज कह सकता है 10 बरस नहीं 5 बरस, या नहीं भी। और यदि हाई कोर्ट में सजा हो जाए 10 बरस की, तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेगा तो काम बनेगा ना? क्या वो तो कोर्ट है, सब जानते हैं। तब कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट घटा सकता है, मिटा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हो जाए 10 बरस सजा, तब कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति कोर्ट, वह मर्सी कोर्ट। वहाँ बहस तहसरे होती है, मर्सी कोर्ट है। जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहीं नहीं टूटेगा, जो सज़ा मिलेगी ना दादा बांट सकता है, ना दादी बांट सकती है, ना नाना बांट सकता है, ना नानी बांट सकती है, ना माँ बांट सकती है, ना बाप बांट सकता है, कोई नहीं बांट सकता है। उसी तरह परमात्मा जो है ना, यह है सुप्रीम कोर्ट। परमात्मा सुप्रीम कोर्ट है और परमात्मा मर्सी कोर्ट भी। तो परमात्मा सुप्रीम जीवन जो मिलता है प्राणी को, यह सुप्रीम कोर्ट परमात्मा का जजमेंट है। उसके नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश का कोर्ट है। इन तीनों कोर्टों को कहियो हाई कोर्ट। उनके नीचे भी और देवी देवता का कोर्ट है, तो उनको कह दीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 3 कोर्ट जानबे करते हैं, सब डिवीजन भी है, हैं? एक विलेज कोर्ट होता है ना, विलेज कोर्ट। ग्राम कचहरी नहीं है, उसका जज कौन होता है? सरपंच। भले तो सरपंच कितना को देखिएगा, हे पीपल महाराज दया कीजिए। जजमेंट है वहाँ सुप्रीम कोर्ट का, ऐ सरपंच कोर्ट में गया है। गाछ वृक्ष के पास अर्जी विनती करने का मतलब है सरपंच कोर्ट में जाना, और देवी देवता के से अर्जी विनती करना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना। ब्रह्मा विष्णु महेश से अर्जी विनती करने का मान है हाई कोर्ट में जाना, और परमात्मा से अर्जी विनती करने का मान है सुप्रीम कोर्ट में।
इसलिए संत मत कहता है, यहाँ वहाँ जहाँ भी आपकी आशा है, आपका भरोसा है, वहाँ से आशा भरोसा हटाकर सद्गुरु की दीक्षा के माध्यम से परमात्मा की भक्ति करें। आपकी भक्ति के अनुपात में, आपके प्रेम के अनुपात में आपका कर्म दंड घटेगा। प्रेम, प्रबल प्रेम के देखेंगे परमात्मा हमारे में इसका कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम है। अगर अभी 25% श्रद्धा विश्वास प्रेम है तो 25% दंड घटेगा। 50% श्रद्धा विश्वास प्रेम हो जाए तो 50% दंड घटेगा। अब फुल अगर हो जाए तो फुल घटेगा। इस तरह से सीधे दीक्षा ले लीजिएगा, कल से चाहिएगा हमारा दुख घट जाए, हमारी विपत्ति घट जाए। अगर होने का रहता तब तक हो गया रहता। घड़ी कहती है बाबा आप हमको देखकर आगे बढ़िए, हम 5:30 बजा रहे हैं, आपको भी बहुत दूर जाना है, इधर भोज भंडारा भी है, सब बात को मिलाकर प्रवचन कीजिए। बहुत अच्छी बात घड़ी ने संकेत किया। श्री सद्गुरु महाराज की 6 बजा की भाई कहली की